हरे। सबको सादर जय सिया राम। भगवान की कथा के स्मरण के प्रसंग में कल हमने बालकांड समाप्त किया। बालकांड समाप्त करते हुए बाबा ने लिखा कि निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। गोस्वामी जी ने लिखा कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम जी के यश का मैंने गान किया। और राम जी का जो यश है, राम जी का जो चरित्र है, अपार सागर है। कौन कभी उसे पार कर सकता है, कौन उसका पूरा वर्णन कर सकता है। और उसमें भी जो राम जी के चरित्र में से उनके यज्ञोपवीत विवाह आदि का जो गान करेगा, उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। जो भी उनके यज्ञोपवीत विवाह आदि उत्सव का गान करेगा, श्रवण करेगा, उस पर बह देहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। उस पर श्री सीताराम जी की कृपा से वह सदा सुखी होगा। सिय रघुबीर विवाह जे सब प्रेम गावहीं सुनई, तिन कहूँ सदा उछाहो, मंगलायतन राम जसु। सीताराम जी के जो विवाह को गाएगा, सुनेगा, उसका हृदय सदा आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि राम जी मंगल के धाम हैं। जो मंगल की बात करेगा उसका जीवन मंगल हो जाएगा। इस तरह से बालकांड की बाबा ने समाप्ति की है। और आज से हम लोग द्वितीय सोपान श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के शुरुआत में बाबा ने 3 श्लोक लिखे हैं। पहला श्लोक, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामास्तके, भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसि ब्यालरा, सोऽयं भूति विभूषणं सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा, सर्वं सर्वगतः शिव शशिनिभः श्री शंकर पातु माम। भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव से याचना, रक्षा करने की याचना। अब आगे भगवान राम की प्रसन्नताम यानगताभिषेक तस्त ममले वनवास दुखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामंजुल मंगल प्रदा। रामचंद्र जी के मुख के वर्णन, मुख की शोभा का वर्णन है, जो जिनको वनवास मिलने पे भी कोई दुख नहीं हुआ। प्रसन्नताम प्रसन्नताम यानगताभिषेक ततस्त ममलेन वनवास दुखतः। राज तिलक की सूचना मिलने पे न प्रसन्नता, न वनवास जाने पे जो दुख हुआ, ऐसे राम जी सदा हम पे कृपा करेंगे। और राम जी कैसे हैं, नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितु वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीलाम्बुजग श्याम, नील कमल के समान जिसका मुख हो, कोमल अंग हो, सीता समारोपितु वाम भागम, वाम अंग में जहाँ माँ सीता विराजमान हो, हाथ में पाणौ महासायक, हाथ में धनुष बाण है लिए हो, ऐसे राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमामि करता हूँ। अयोध्या कांड की शुरुआत होती है। बाबा ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु जी के चरणों की रज से निज मन मुकुर सुधारे, अपने मन रूपी दर्पण को सुधार करके, स्वच्छ करके, बरनौ रघुबर विमल जसु। राम जी के निर्मल यश का मैं वर्णन करता हूँ। जो दायक फलोचारी, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। राम जी का जो चरित्र है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। लेकिन वो मिलेगा कैसे, जब आप उसका वर्णन करेंगे। कैसे वर्णन करेंगे, स्वच्छ मन से करेंगे। स्वच्छ मन कैसे होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज,
गुरुदेव की चरण रजों से होगा, श्रेष्ठ की सेवा से होगा, श्रेष्ठ में आपकी श्रद्धा होगी, तब मन आपका निर्मल होगा। बाबा ने लिखा, जब ते रामू ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत में बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहु आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भान। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जन्नत मीय बिरन कर तूत। सब विद सब पुर लोग सुखारी, ठाम चंद मुख चंदु निहारी। मुदी तुम मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोहर बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होहि देखि सुन राबो। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। अयोध्या कांड की ये जो प्रारंभिक 8 चौपाइयां हैं, इसके बारे में डोंगरे महाराज जी कहते थे, जो भी इनका गान करेगा, प्रतिदिन अगर जो भी व्यक्ति अपने घर में गान करेगा तो सुख और संपदा कितनी आएगी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। दुख तो उसके घर में रहेगा ही नहीं। तो इन चौपाइयों को मेरी पुनः प्रार्थना, सभी लोग याद करिए और रोज अपने घर में गान करिए। जब ते रामू ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहु आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जन्नत मीय बिरन कर तूती। सब विद सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातो सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोहर बेली। अपने मनोरथ को पूर्ण हुआ देख के मुदित मातो, सारी माताएं प्रसन्न हैं, सखियां प्रसन्न हैं, सहेलियां उनकी प्रसन्न हैं। राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होहि देखि सुनि राबो। जय सिया राम जय जय सिया रामा। माताओं के मनोरथ राम जी के विवाह होने से पूर्ण हुआ है, माताएं सुखी हैं। और राजा दशरथ राम रूप गुणशील स्वभाव, राम जी के रूप को, राम जी के गुणों को, राम जी की विनयशीलता को, राम जी के स्वभाव को देख के राजा दशरथ भी प्रमुदित होहि, प्रसन्न होते हैं। क्यों? राम जी के रूप को देख के, उनके करनी को, जो कर्तव्य जो राम जी करते हैं उसे सुनकर जो है प्रमुदित होहि देखी सुनि रावु। इस तरह से पूरा नगर, पूरा अयोध्या भगवान के विवाह से जो है हर्षित है। और क्या अंत में उसकी परिणत होती है, सबके उर अभिलाषु अस कहि मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेशु। पूरे अयोध्या में ऐसी अभिलाषा फैली हुई है, सबके उर अभिलाषु अस, सभी के हृदय में ऐसी अभिलाषा है, कहीं मनाई महेशु। भगवान शिव से प्रार्थना लोग करते हैं, आप अछत जुबराज पद। दशरथ जी अपने रहते रहते ही राम जी को युवराज बना दें। आप अछत जुबराज पद, राम ही देवो नरेशु। राम जी को राजा दशरथ जो है युवराज का पद दे दें, ऐसी अभिलाषा जो है पूरे अयोध्या में छाई हुई है। तो आज के लिए यहीं पे
विश्राम करते हैं। जो पहली 8 चौपाइयाँ हैं, जो दोहा, पहला दोहा वो हनुमान चालीसा का पहला दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। मन रूपी दर्पण को जब तक अच्छा नहीं होगा, मैला रहेगा, तब तक जो है बरनौ रघुबर विमल जसु, तब तक रामचरित्र का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पहले श्री गुरु चरण सरोज रज, श्रेष्ठ की सेवा से ही मन सुधरता है। श्रेष्ठ की सेवा में ही जब आप लगेंगे तब मन जो है बेहतर होगा। तो पहले हम अपने आप को श्रेष्ठ की सेवा में लगाएंगे, वही सेवा हमें राम सेवा की ओर ले जाएगी। और उसके बाद जो है तब राम जी का जब यश का वर्णन हम लोग करेंगे, तब हमको जो दायक फलोचार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है स्वतः जो है हमें प्राप्त होगी, ऐसा बाबा ने लिखा है। तो इस भाव को मन में संभाले, इस भाव को जो है मन को आबद्ध करें। तो ऐसा कहते सुनते जो है विदा लेते हैं।